ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और अब वापस आ चुके हैं सेगमेंट देखकर जिसका नाम था ऑन द स्पॉट। और इसी के साथ साथ अब हमें ज्वाइन इन किया है खुद मुहाफ़िज़ के रूह रवां, खुद मुहाफ़िज़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के रूह रवां हमें ज्वाइन करते हैं डेली। आप डे वन से इनको देख रहे हैं और उमर भाई जो है वो जिस टेकलॉन पे काम कर रहे हैं, यानी मुश्किल टास्क पर काम करते हैं, उसी के साथ साथ इनके साथ कारवां जुड़ता जा रहा है। तो इसी के लिए इनको मुबारकबाद भी देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है आपका? माशाल्लाह। इसी के साथ मोहम्मद अरशद खान नक्शबंदी ने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा उमर भाई, आपसे पहला सवाल और उसके बाद, क्योंकि हमारे पास दो नाख्वा भी मौजूद है। नन्ना शहजादा है जो कि माशाल्लाह डिफरेंट चैनल्स पर पढ़ता भी है और आज थोड़ी सी कम, असल में इसको सिखा घर से बता के 2 अशार पढ़ना है, मुझे 2 अशार के बाद एंड कर दिया, अब नहीं पढ़ूंगा मैं आगे। तो अब ये इनके वालिद मोहतरम भी साथ हमारे हैं। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँगा कि रमज़ान में हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, ये ऐसा है, किसी की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ी दिल आज़ारी तो हम ही करते हैं। एक तो ये इस नुक्स के साथ है, मैं वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, तो आपका जो एक्शन है ना वो बता देता है अगले का रिएक्शन क्या होगा, दुख होता है। तो ऐसे लोगों को जो फजूल में ब्लेम करते हैं जो उनके हाथ में भी नहीं, यानी अगर मैं काला हूं तो मेरे हाथ में तो नहीं था भाई, अगर आप गोरे हैं तो अल्लाह ताला ने आपको बनाया, मुझे काला बनाया। तो मकसद ये है कि आपका जो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें उसके ऊपर जो हम फोकसिंग शुरू कर देते हैं, उस बारे में क्या कहेंगे? इंसान के ऊपर जो तकलीफ आती है वो उसके बोलने से ही आती है, खामोश रहने से कभी तकलीफ नहीं आती। ठीक है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से माशरे के अंदर ये गौसप या आसान अल्फाज में ये गीबत का, चुगली का जो कौमी मिजाज बन गया है, इस मिजाज से शायद जिसकी गीबत की जा रही हो, जिसके बारे में बात की जा रही हो, उसको तो कोई फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, लेकिन इंसान की अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी ज़ात और अपने नामा अमाल के ऊपर ज़रूर फ़र्क पड़ता है। अगर हम उसको दीनी तर्ज पे देख लें तो वो नामा अमाल के अंदर स्याही हम अपने खुद ही भरते चले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जब हम दूसरे को बुरे अल्फाज से, गाली से, किसी ऐसी तरीके से मुखातिब करते हैं कि अगर उन्हीं अल्फाजात में हमें मुखातिब किया जाए तो हमें वो चीज़ पसंद नहीं आएगी। तो वो सबसे पहली जो हिट हम खुद कर रहे होते हैं वो किसी दूसरे पे नहीं कर रहे होते हैं, वो हम अपनी मेंटल हेल्थ पे कर रहे होते हैं। और इस वक्त जो आप माशरे में बहुत सारे फसादात देख रहे हैं, ये माशरे के अंदर जो डिवोर्स का रेशो बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो घरों के टूटने के मसाइल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ये ज़बान के काबू में ना होने की वजह से हो रहे हैं कि हमें थोड़ी सी बात किसी दूसरे की बर्दाश्त नहीं है। सही है। और अपने राइट्स हम हर जगह एक्सरसाइज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पूरी दुनिया हमारे अपने मिजाज से चले, जिस तरह से मैं चलाना चाहता हूँ दुनिया को वैसे चले। तो इस अगर कोई दुनिया चलाने की किसी की कुदरत है तो वो तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही है। और इंसान अगर खुदाई दावों पे और खुदाई सलाहियतों को अपनाने की कोशिश कर ले तो वो आखिर में थक जाएगा, गिर जाएगा, हार जाएगा, कर तो नहीं सकेगा। ऐसे ही है बिल्कुल। और साथ साथ ये है कि अगर हम कहते हैं कि शब तौबा है, यानी हमें तौबा करनी है, तो शब तौबा में ये तौबा भी होनी चाहिए कि हमारी ज़ुबान कैंची की तेल ना चले या किसी के ऊपर ऐसा वार ना करे कि वो उठ ना सके दोबारा। क्या कहेंगे इस बारे में अरशद साहब? जज़ाकल्लाह, आपने चैनल में अपने प्रोग्राम में मौका दिया ताकि हम हक और सच बात आवाम तक पहुंचा सकें और उसमें हम अपनी भी इस्लाह कर लें। तौबा का सारा मसला ये है कि असल मामला होता है दिल का। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं ना, दिल गुलिस्तां था तो हर शे से टपक थी बाहर, और दिल बयाबा हो गया, आलम बयाबा हो गया। सही। आज ये तरबियत के हवाले से भाई ने गुफ्तगू की कि हम चुगली, गीबत हर चाहते हैं ना बंदा, तो यकीन माने माशरे का हाल बहुत ख़राब है। और इसी वजह से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे माशाल्लाह इस्लाम के अंदर कितने फ़िरके हैं। आने वाले वक्त में ना ये हमारी जो नस्ल आ रही है ना, ये किसी फ़िरके नहीं पड़ेगी, ये एक डिफरेंट तरफ चली जाएगी, क्योंकि वो पूरा सर्कल बन रहा है काने दज्जाल का ना। लोग अपने बच्चों को समझाना तो दूर की बात है, ना कोई देवबंदी रहेगा, ना बरेलवी, ना अहले हदीस, ना अहले तशीह, वो कौम कहीं और चली जाएगी।
हम अगर चाहते हैं हमारा बच्चा सही हो तो हमें अपने बच्चों की घर में तरबियत करनी पड़ेगी। और जितनी भी आप तारीख उठा के पढ़ लें, जितने भी अल्लाह के वली बने, उनकी वालदा ने सबसे पहले अपने पास बिठालकर बच्चों की तरबियत की है, फिर जाके मदरसे में भी दाखिल करा। असल में हमारे यहाँ पर आजकल जो रिवाज एक चल गया ना, ये उमर भाई भी इससे करेंगे कि वो प्ले ग्रुप और ये ग्रुप और वो ग्रुप, अभी बच्चा अपने आप को संभालना सीखता नहीं है कि हम उसको स्कूल में भेज देते हैं। अच्छा जी, स्कूल के अंदर इतनी ज़रूरी है कि बच्चे ने अगर मैं 4-5 ख़वातीन का इंटरव्यू भी देख रहा था, उसमें वालिद भी मौजूद थे, बड़े बड़े चैनल्स हैं कि नहीं जी हम मदरसे की छुट्टी करवा देते, बच्चे का सुबह पेपर होता है ना, मतलब जो दुनिया में रह जाना उसके पेपर करवा रहे हैं, और जो दीन आगे लेकर जाएगा, इस्लाह करेगा, उसकी छुट्टी करवा देते हैं। तो शायद हम फुकदान का इसी वजह से शिकार हम ना एक एक्सट्रीमिस्ट कौम है, या तो हमें कोई चीज़ करनी होती है तो उसको इतने एक्सट्रीम के ऊपर करनी होती है, या तो हम अपनी तहज्जुद क़ज़ा नहीं करना चाहते, या फिर जो है वो फ़र्ज़ नमाज भी छोड़ दें। ऐसे ही है। तो एक पूरा दिन ना एक एतदाल, एक मियाना रवि, एक बैलेंस के ऊपर कायम है। जब तक ज़िंदगियों में ये बैलेंस नहीं होगा ना, अब अगर आप स्कूल्स की बात कर रहे हैं तो स्कूल में या तो एक तरफ वो 3 साल के अंदर आप बच्चे को लेके जाएं तो कहते हैं हाँ वो आपने तो बहुत देर कर दी। ऐसे ही है। पहले महीने में आया था, दुनिया में नहीं आया था, तो पहले महीने से इसका जो है वो इंडल्ज करा देना चाहिए था। बिल्कुल ऐसे ही है। और साथ साथ हम ये ज़रूर कहते हैं कि आप जब तक चीज़ों को सही नहीं करेंगे, असल में ये प्रोग्राम करने का बेसिक मकसद भी यही होता है, यानी जैसे कि मेट्रो न्यूज़ देकर आए रमज़ान करीम की ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि आपको इंगेज करना, आपकी और अपनी इस्लाह करना। जी मैं आपकी तरफ आऊँगा। अरशद भाई मुझे बताइएगा, आजकल अदम बर्दाश्त बहुत है बच्चों में, बड़ों में, हर एक में, कि आप अगर देखें, पहले तो ये देखा जाता था कि जो बड़े थे वो शफकत से चलते थे, शफकत से बात करते थे, शफकत से सुनाते थे बातों को। आजकल आप देखिए कि जो बाइक चला रहे हैं, जो गाड़ी चला रहे हैं, अगर किसी बुजुर्ग को आपने बोल दिया कि सर गाड़ी साइड पर लेकर चलें, आप बहुत आहिस्ता चला रहे हैं, तो उनके जो कलामात आते हैं वो तो अल्लाह हाफिज है उनका। तो मुझे ये बताइएगा कि आप जब बदकलामी करते हैं तो आपकी तो किरदार कशी भी हो जाती है, क्या कहेंगे इस बारे में? बात तो ठीक कर रहे हैं, बात तो वही आएगी तरबियत की, क्योंकि अगर बाइक से बाइक टकराए या कोई चीज़ हो ना तो छोटा बच्चा बड़े को आगे दिखाता है। हालांकि हमारे बचपन का टाइम था कि हम बड़ों का अदब भी करते थे, बच्चों पे शफकत भी करते थे। एक बहुत प्यारा मैं आपको वाकया सुनाऊं कि शायद मेरा ख्याल है मीडिया की जिन्नत कभी ना बना हो। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर था, तो आप गवर्नर बना रहे थे किसी को मिस्र का ना, तो आपका बेटा अब्दुल्ला आ गया खेलते हुए। जैसे खेलते हुए आपने दस्तावेज उठा के रख दी, बच्चे को प्यार करने लगे, बच्चे ने आपको प्यार किया, आपने बच्चे को प्यार किया, तो थोड़ी देर में बच्चा चला गया। अब जो गवर्नर था ना, जो बैठा हुआ था, उसने कहा अमीर क्या अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत भी करते हैं? आप दस्तावेज लिख रहे थे ना, आपने छोड़ दी। कहा क्यों, क्या तुम अपने बच्चे से इस तरह मोहब्बत नहीं करते? तो कहा अल्लाह की कसम मैं तो नहीं करता। आपने वो दस्तावेज उठा के फाड़ दी, और फाड़ने के बाद कहा जो अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं कर सकता वो रियाया से क्या मोहब्बत करेगा, तुम इसके अहल नहीं हो। सुभान अल्लाह। आज हम पे नाअहल बैठे हैं, अहल थोड़ी है। अगर ये अहल होते तो अल्लाह की कसम ना कोई फिरका वारियत होती, ना कोई जुबान की बात होती, बल्कि हर बंदा उस राह पे चल जाता जो मेरे आका दिखा के गए थे। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमें ज़िंदगी में अच्छा रास्ता हमें कुरान ने दिखा दिया, हम खुद अमल नहीं करते। अच्छा कुरान पाक का जैसे हमने उमर भाई शायद आई गेस छठे या चौथे रोजे पर जिक्र किया था कि हम जो है वो 1 लाख रुपए दिल से खर्च करते हैं, गिलाफ 1 लाख का बनवा लेंगे। वो 1 लाख का गिलाफ मायने नहीं रखता, कुरान पाक को खोलकर पढ़ना मायने रखता है, क्योंकि कुरान पाक का हक है कि 1 साल में 1 दफ़ा उसको मुकम्मल पढ़ा जाए। अच्छा लोग कहते हैं ख़त्म किया जाए, ख़त्म नहीं होता भाई, मुकम्मल पढ़ा जाए। और जिसको हम ये कहते हैं ना कि आपको अगर घर में लोग कहते हैं अक्सर बरकत जो है वो नहीं होती, तो ये प्रॉब्लम होती, क्या कहेंगे उमर भाई? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस अभी वो फ़िरक़ा वारियत पे बात हो रही थी, देखें अभी आप इस वक्त के दौर के अंदर देख लें कि इस वक्त आलम कुफर ने अगर पड़ोसी मुल्क ईरान के ऊपर हमला किया हुआ है तो उसने शिया देख के, देवबंदी देख के, कोई अहले हदीस, कोई बरेलवी देख के नहीं किया है। उसने शिया को भी वैसे ही मुसलमान लिया जैसे उसने अफगानिस्तान को पहले मुसलमान दिया था। और आज अगर हम अब भी ये बातें नहीं समझ रहे
और हम अब भी इस तफरीक के अंदर जाते चले जाएंगे तो ओवरऑल नुकसान जो है वो उम्मत का ही होना है। और भाई कुरान पाक में ना यहूद और नसारा तो तुम्हारे दोस्त ही नहीं है, हम कैसे उनको दोस्त? देखिए कुरान पाक में ये हाफिज साहब मेरे साथ एक और बैठे हैं, आप भी माइक हाथ में पकड़िएगा, कि जब हिफ्स किया था तो जब हमारी जो कहते हैं ना कि आपने जब हिफ्स किया था तो उसको क्या कहते थे, कि हम आज इतना सबक पढ़ेंगे, उसको क्या कहते थे? तख्ती कहते थे हमारे उसमें। तो कितनी तख्तियां पढ़ेंगे, पाव पाड़ा, ये तख्ती पढ़ेंगे हम। तो जब हम तख्ती पढ़ने लगते थे, ये अच्छा मेरा ये छोटा है, मैं बहुत बड़ा, तो वो दुरूक के हिसाब से, तो हमें कारी साहब ने पहले ये बोला था कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं है, ठीक है। कुरान पाक के अंदर तमाम हिदायतें हैं, इस पर अमल करोगे तो हिफ्स करने का शर्फ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे ही ये हर मौलवी साहब यही बोलते हैं, कोई गलत दो राय नहीं होती है। और तीसरी बात ये कि आपके ऊपर मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, सब कहते हैं ना कि उमर बचपन में हिफ्स करते हैं, तो इन्होंने कोविड में हिफ्स किया, ये बचपन में नहीं हिफ्स किया, बचपन वाले हम हैं, ये बुढ़ापे वाले हिफ्स वाले। लेकिन एक चीज के हिफ्स करने की कोई उम्र नहीं है। और एक चीज अल्लाह तबारक व तआला, ये हसन भी इस चीज को एग्री करेंगे, आप जब पढ़ते हैं ना तो पढ़ते 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 आपको रवानी आती है, लेकिन जब आप हिफ्स करते हैं ना तो आपके जहन में अगला वर्ड आने शुरू हो जाता है। जब आप एक दो पारे हिफ्स कर जाते हैं, हसन ऐसा है या नहीं है? ऐसा ही है कि आपको जब आप हिफ्स शुरू करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद आती है, तो आपको एक जहन में होता है कि इसके बाद हो सकता है मुमकिन ये, और वही होता है। तो अल्लाह ताला इस तरीके से मदद करता है। और वाहिद किताब कुरान पाक है कि जिसको अगर बात करने में भी बेसुरा पड़ेगा, बोलेगा, जैसे अब बात कर रहे होते हैं, कुछ लोगों को होता नहीं यार ये बहुत फजूल बोलता है, अजीब सा बोलता है, हम सुनते हैं। कुरान पे पाक में ये मिठास है कि वो जब वो भी तिलावत करेगा तो आप पागल हो जाएंगे सुनते सुनते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी मिठास इसमें रखी है। और इसी के साथ साथ हम जब अच्छी बातें करें तो एक कलाम हम दोबारा अपने नन्हे शहजादे की तरफ जाएंगे। अब कौन सा कलाम, जल्दी से देखो माइक ऑन है, ब्लू लाइट ऑन है, चलिए जी नाम बताएं, कौन सा सुनाएंगे? नात सुनाएंगे। कौन सी नात सुनाएंगे? हमने आंखों से देखा। ये अभी कौन सी पढ़ी थी इसने? वो शहर मदीना। ठीक है, ओके। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ किसने ला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ किसने ला, झूम कर कह रही है ये बादे सवा, ऐसे खुशबू चमके गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमके गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। माशाल्लाह। और इसी के साथ साथ बड़ा लिमिटेड कलाम, लेकिन बहुत प्यारा कलाम पड़ता है ये। और माशाल्लाह इसी तरीके से रवानी आपने रखनी है, ठीक है, ताकि हम अगले साल फिर लाइन में लगो कि हमें ये टाइम देगा या नहीं देगा। ठीक है जी। हम आते दोबारा उमर भाई आपकी तरफ कि खुद मुहाफिज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के आज दरवाजे खुलने हैं 100 बच्चों के लिए। जी, अभी हम उसके अब जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाहर करेंगे वो तो ईद के बाद हम अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नहीं, मतलब 100 दरवाजे तो खुल रहे हैं ना बच्चों के लिए? 100 दरवाजे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस रमजान के अंदर इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह जो एग्जैक्ट नंबर है वो 125 का है। अच्छा, 125 का, माशाल्लाह। हम बढ़ते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसे जैसे अल्लाह तबारक व तआला बरकतें बढ़ाता है उसको करने का, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ये जरूर कहेंगे कि रमजान करीम के अंदर मिटवन न्यूज़ के साथ हमने 125 दरवाजे खोलने के अहल हो गए, अगर हम गलत नहीं हैं तो। अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितनी बड़ी सादत है इस, ना सिर्फ इस चैनल के लिए, यहाँ की इंतज़ामिया और तमाम तर स्टाफ के लिए, मालिकान के लिए जो कि अब वो बच्चे मैट्रिक तक
की एक तालीम और उसके बाद सारी ज़िंदगी कि वो काम करेगा, वो इस मुल्क के लिए जो है वो अपने घर वालों के लिए रोज़गार का ज़रिया बनेगा, मुल्क के लिए इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन करेगा, जितना कुछ भी करेगा वो पूरी ज़िंदगी। ये 125 लोग अल्लाह के नज़दीक जो है ना, वो कोई रिटर्न रेट की कोई कमी तो है नहीं, वो तो अपनी शान के हिसाब से देता है। तो पूरी ज़िंदगी जब तक वो काम करते रहेंगे, उसका अजर, उसका सवाब, अब वो कमा कर अपने घरों को लेके जाएंगे, जो भी कर रहे होंगे हक हलाल जो कमाएंगे उसका जो और सवाब है। ऑब्वियसली उस ये प्लेटफॉर्म जो है वो उसका रास्ता बन गया, उसकी वजह बन गया। तो वो जो होता है ना सदका जारिया का एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ, तो ये मैं समझता हूँ एक प्रॉपर सदका जारिया है कि आपकी आंख बंद हो गई और तब भी जो है वो आपके लिए फरिश्ते ताइफ ला रहे होते हैं। तो रिवायत में आता है कि भाई पूछा कि मैंने तो जो किया था वो मिल चुका है, ये अभी नई चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। मैं आपको थोड़ा सा उसको अच्छा, मैं एक चीज में फिर मैसेज रिवर्ट हो जाएंगे। राजा उस्मान साहब ने कहा है कि मैंने अभी चैनल को ऑन किया है क्योंकि अब से 5 मिनट बाद मैं उम्रे के लिए बिजी हो जाऊंगा। मेरा स्कूल औरंगी टाउन में है, द मॉडर्न राजा स्कूल के नाम से, औरंगी नंबर 4 में। मैं भी इंशाल्लाह अभी से ऐलान करो मक्के में बैठ कर के 5 बच्चों की जिम्मेदारी मैं भी लूंगा, मैं आकर आपसे रब्ता करूंगा। जज़ाकल्लाह आपका राजा साहब, बहुत तो शुक्रिया। आपने एक तो दुआ करनी है, अभी आप देख रहे हैं। तो उमर भाई के लिए, मेरे तीनों मेहमानों के लिए, मेरी इंटायर टीम ऑफ मेट्रो न्यूज़ के लिए और मेरे लिए और प्रोड्यूसर रमीज खान के लिए स्पेशल दुआ करनी है कि सिर्फ एक तोहफा चाहिए, वो ये कि हम उम्रे और हज की सादत नसीब करने मक्के और मदीना मेरी तरफ से खुसूसी तौर के ऊपर जो है वो आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में सलाम अर्ज कर दीजिएगा, दुरूद पाक का तोहफा दीजिएगा, मेरे नाम से कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप देख रहे हैं और जो यहाँ पर देख रहे हैं, जो भी ट्रांसमिशन जो हमें यहाँ देख रहे हैं, उनके प्यारे मौजूद हैं, तो हमारा सलाम जरूर सबका पहुंचाइएगा और अपने प्यारों से ये कहिएगा कि ये बोलें कि बहुत ऐसे मुंतजर है आका कि अब बुला लीजिए। इसी के साथ जी उमर भाई कंटिन्यू कीजिएगा। तो ये एक प्रॉपर सदका जारिया है कि दुनिया से हम लोग चले जाएंगे, लेकिन ये बच्चे अब ये दरख्त लगा के जाएंगे। बैठे बैठे अल्हम्दुलिल्लाह ये 125 से 130 हो गए माशाल्लाह। और आप इसके अंदर ये देखिए, हमने इसके अंदर कोई बिल्डिंग नहीं बनाई, ऐसे ही है, हमने इसके अंदर कोई कैश इन्वॉल्व नहीं किया, हमने इसके अंदर कोई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं एक बात किए। ये मैं आपको बोलूंगा कि ये भी आपका माइंड था। ऑनेस्टली ऑन स्क्रीन मैं बोलूंगा कि आप ना असल में आप वो नहीं है ना कि जो वो फॉर्च्यूनर वाले काम करें। हम कहते हैं ना साइकिल ही है लेकिन अपनी है, काफी है। फॉर्च्यूनर का रास्ता अलग है, वो ये रास्ता नहीं है। इससे रास्ता नहीं है ना, वो रास्ता तो आपका अलग है, माशाल्लाह आपका अपना काम है, वो चीज है। इससे रास्ता फॉर्च्यूनर का नहीं है। एग्जैक्टली। अब देखें, अब ये जो डोनर्स है ना, मैं उनको ये चीज समझाना चाहता हूँ। आपने बड़े बड़े आप इदारों में जा रहे हैं, आप चीजें कर रहे हैं, आप उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट चेक करें। ऐसे ही कि 100 बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या 1,500 बच्चों की ऑपरेटिंग कॉस्ट तो यूज नहीं हो रही। हमारे यहाँ जो वेलफेयर्स आगे नहीं बढ़ पा रही या इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो पा रहा, या इतनी बड़ी चैरिटी में इतना सा इम्पैक्ट क्रिएट होता है, उसका रीजन ये है कि इम्प्रॉपर फंड्स की मैनेजमेंट है, या तो लोगों को सलीका नहीं है इस्तेमाल करने का, या करना चाहते नहीं है। अभी हमने ये और देखें कोलैबोरेशन का दौर है, आप इस दौर के अंदर सारी चीज़ें खुद से नहीं कर सकते, आपके पास एक्सपर्टीज हो ही नहीं सकती। इतनी एआई के अंदर इतना सारी इंफॉर्मेशन, मतलब एक वक्त के अंदर कैसे हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा टीचर भी हो जाऊं, मैं बहुत अच्छा कारी भी हो जाऊं, मैं लामा भी बन जाऊं, और मैं हाँ, मतलब वो तो भाई वही बन सकता होगा, हम तो नहीं कर सकते। वो वाली बात है कि रात सोते सुबह पहला नंबर आ जाता उनका। तो हमने कोलैबोरेट करना है, हमने पैनल के ऊपर लोगों को लाना है और सिर्फ जोड़ना है उनको, और ये चीजें इम्प्रूव हो सकती हैं। इनके इम्प्रूव होने में सिर्फ थोड़ी सी एफर्ट और नियत चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं कल के लिए एक बात, मुझे ये बंदे को मकीद भाई और फरहान भाई को देखकर याद आ गई, कल इन्होंने एक माशाल्लाह शो बड़ा हमारा बहुत हिट किया और बड़े उसकी ये फैन हो गए ये लोग। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही आप लोगों को हिट एंड फिट रखे माशाल्लाह, और साथ साथ जो है वो एंजॉय किया उन्होंने काफ़ी शो को। और कल का जो एक शो है, मैंने कहा याद करा दूँ कल के शो की कुछ झलकियाँ। हाँ जी, तो वो आपको याद करवा रहे हैं। फरहान भाई तो बड़े टेंशन होंगे, शान कौन सा है। तो ये असल में ये वो टीम है कि जब ये
हमारी तरफ इंगेज नहीं होती ना, तो हमें बड़ा डिफरेंट लगता है कि भाई ये हमें क्यों नहीं देख रहे। और ये टीम मौजूद है। तो मेरे भाई, मैंने बिल्कुल देख लिया आपका मैसेज और मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूँ कि आज जो है वो तरतीब बन चुकी है। मेरी बहन, आप मुझे डायरेक्ट कॉल और मैसेजेस कर रही हैं, तो मैं इस वक्त ऑन एयर हूँ और मुसीबत हो जाती है मेरे भाई या बहन, जो भी आप मैसेज कर रहे हैं। असल में अब मुझे बात करें, अब मुझे बता मैं कैसे बात करूँ, या तो प्रोग्राम छोड़ दूँ। तो अच्छा, मैं अगर मैसेज करूँ तो आप एक होस्ट बन गए हैं, खुदा को भूल गए, समझ नहीं आ रही कि मैं क्या आंसर अब करूं। आप बड़े आदमी हो गए। नहीं, बड़े आदमी नहीं, अब आप on air- बड़े आदमी हैं। नहीं, मैं बड़ा आदमी नहीं हूं। मसला ये कि मैं ऑन एयर नहीं छोड़ सकता, मेरी जिम्मेदारी है। देखिए, मुझ पर चैनल के मालिकान ने ट्रस्ट करके मुझे ये ट्रांसमिशन दी है। मैं थोड़ी बहुत जितनी अभी उसमें एफर्ट डाल सकता हूँ मैं डाल रहा हूँ कि मैं ईमानदारी से अपना काम मुकम्मल करूं। ज़ीशान भाई, हम इमोशनली अनस्टेबल मुल्क हैं। ऐसे ही है। हमें मतलब लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि मतलब आप हमारे वेलफेयर का नंबर एक दिन रख लें, रात को 3:30 बजे कॉल्स आती हैं, वीडियो कॉल्स आती हैं, फजूल की calls आती मैसेजेस आते हैं और मैसेज आता है अस्सलाम वालेकुम। अब इंसान उससे क्या, यहाँ पर हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ जाएंगे। और रमज़ान पकवान में आज बन रही है मेरी फेवरेट डिश, मैं पहले से बता दूं, जो कि मैंने रिक्वेस्ट की थी। तो मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। हसन, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। और मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान बीना खान एक बार फिर आपके सामने। आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन, जिसका नाम है रमज़ान करीम। रमज़ान करीम में आपका पसंदीदा सेगमेंट लेकर आए हैं एक बार फिर आप लोगों के सामने, रमज़ान पकवान। और रमज़ान पकवान की रौनक सिर्फ हमारे दम से नहीं होती, बल्कि हमारी बहुत प्यारी शेफ़ के दम से होता है ये सेगमेंट, सारा रौनक उनके दम से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ़ फरजाना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कल मैं मैंने ठीक ठाक आपको हूँ। बहुत मिस किया। मिस किया, मुझे यकीन था मिस किया होगा। ज़ीशान ने मिस किया। बिल्कुल, कल हमने ये कहा कि बीना की बेटी एतकाफ बैठी है, तो इसलिए वो नहीं आई होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का थैंक यू सो मच, जज़ाक अल्लाह खैर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज किचन सेगमेंट में क्या स्पेशल बन रहा है रमज़ान के हवाले से? आज फरमाइशी रेसिपी बन रही है, खास तौर से एक हफ्ते से फरमाइश थी मेरे पास। हाँ, कि किसकी थी? रसमलाई ज़ीशान की? बनाई जाए। हाँ। ओह यस यस यस, आई गॉट इट, याद आ गया मुझे। मैंने अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन आप दोनों को। वालेकुम और अस्सलाम। मैंने शेफ से कल कहा, मैं कहा शेफ फरजाना हम कब रस मलाई बना रहे हैं? कहती हम कल बना रहे हैं। तो कल हमने याद भी किया और आपको, अच्छा मैंने एक इस किचन टाइम पे और इसी के साथ साथ जो है वो हमें आपकी, जब मैं नीचे बैठता हूँ ना और फिर आप कहती है ज़ीशान ब्रांडिंग कहाँ है, ब्रांडिंग, तो मैंने कहा वहां पे बीना बड़ी याद आती है। तो अल्लाह ताला आपकी बेटी को खैर खैरियत से वो बैठी है, इत्तिकाफ मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए, खैर खैरियत से वापस आए। आमीन सुबह आमीन, जी, जज़ाक स्टार्ट अल्लाह करते हैं खैर। रेसिपी। अच्छा जी, क्योंकि आज हम रसमलाई बना रहे हैं और हमारे साथ मौजूद है फमजा फार्म का गोट मिल्क। वाह, गोट मिल्क है, तो मैंने सोचा कि इससे बेहतर, इस मिल्क मौका। से बेहतर जो है वो रसमलाई नहीं बन सकती। ओके। तो आज हम रसमलाई बना रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? जो आप करती हैं, flame on करेंगे। ये काम मैं करती हूँ। रसम सी बन, अब तो रसम से एक बन गई है एक ये कि चलो बिस्मिल्लाह, और मुझे डर बड़ा लगता है आपस की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हो गया डन जी। अब है शेफ तो फरजाना यहाँ पे का काम। हमने कढ़ाई रख दी और है। एसके कुकवेयर का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स कि उन्होंने इतनी ज़बरदस्त हमें कुकवेयर जो है वो पहुंचाए, ज़बरदस्त। और जिसमें पूरे रमज़ान हमने बड़े मज़े से कुकिंग की है एसके कुकवेयर में। और एसके कुकवेयर की कढ़ाई में ही हम बना रहे हैं रसमलाई फमजा फार्म के गोट मिल्क के साथ। ये 1 लीटर की इनकी बॉटल है और इसमें 1 लीटर ही मिल्क जो है वो इस्तेमाल होगा, पूरा जाएगा जी। अच्छा, बॉटल्स भी बड़ी अच्छी बहुत बनाई हैं लोगों ने, जबरदस्त। जबरदस्त। हाँ, ये बाद में आप धो के इसको यूज भी इसको कर इस्तेमाल सकते कर हैं। सकते हैं और ये नुकसानदेह नहीं है। कांच की बॉटल्स पानी पीने के लिए जो है वो हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं होती है, हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी होती है। और दूसरी बात, अगर मैं गोट मिल्क की करूं तो ये भी बड़ा बेनिफिशियल है। बिल्कुल। वैसे तो गाय का दूध भी, लेकिन जो बकरी का दूध की जो बात होती है वो बिल्कुल अलग ही होती है। बिल्कुल। अच्छा, साथ साथ हमारे मौजूद हैं, आज आपको नजर आ रहा होगा, पाक पत्ती। और चाय की किसको जरूरत नहीं होती इफ्तार के बाद, हमारा तो गुजारा नहीं सहर होता। में। और अब क्योंकि ईद आने वाली है तो ईद पे चाय तो चली रही होती बिल्कुल है, हर चलेगी। थोड़ी देर बाद आपके घर में मेहमान आ रहे होते हैं तो चाय बन रही होती है।
तो ईद मनाएं पाक पत्ती के साथ। और इनकी प्रीमियर दानेदार चाय भी है, इसके अलावा प्रीमियम मिक्सचर चाय भी मिक्सचर भी, यानी दोनों वैरायटी जिस तरह आप पसंद करें। हाँ, जो आप बनाना चाहें बना सकते हैं। तो आज हम फमजा फार्म के मिल्क के साथ ही पाक पत्ती की हम चाय भी बनाएंगे। चाय बनाएंगे। जबरदस्त हो गया। अच्छा, जब फरजाना ने मुझे बताया ना कि बीना आज और फिर बताया था कि आज चाय भी बनेगी, तो पहले तो मैं बड़ी एक्साइटेड हुई। मैंने कहा ओह जबरदस्त आज चाय, फिर मुझे याद आया फिर हमने तो अफ्तार के बाद ही पीनी है। अच्छा, आज हम दूध बना रहे हैं चाय, वो दूध पत्ती चाय बनाएंगे। क्या बात है, दूध पत्ती चाय जी। अच्छा, चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़े से बादाम, ठीक है, बादाम चले गए, थोड़ा सा पिस्ता और बादाम। ये हमारी प्यारी सी शेफ ने पहले से सुगड़ कहना चाहिए, सब तो पहले से कटिंग करके रखे हुए थे, बारीक बारीक से चॉप हुए हैं। जी। अच्छा, इसमें एक चीज और जाएगी, वो मैंने यहाँ निकाली नहीं है, भूल गई थी मैं, ब्रेक में हम निकाल लेंगे। इसमें 2 से 3 इलायचियां भी आपने तोड़ के डाली है, ठीक है। इलायची इसमें जाएगी। दूध को जैसे ही उबाल आएगा हम इसकी स्लो फ्लेम कर देंगे, दूध स्लो पकता रहेगा। और जैसे ही दूध में उबाल आएगा हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस्ड मिल्क, हाफ कप कंडेंस्ड मिल्क ऐड करेंगे। और इसमें मैं 2 to 3 टेबलस्पून शुगर ऐड करूंगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसमें चली जाएगी। साथ साथ हम बनाते हैं रसमलाई की डो। मैं शुगर है, मैं चुप हो गई। मलाई आप कुछ और बोल रहे हैं। अच्छा, इसकी जो सबसे मेन चीज है वो इसकी मेजरमेंट है, ठीक है। सेम साइज होना चाहिए, सेम मेजरमेंट। जैसे मेजरिंग कप होते हैं सबके घरों में, तो उससे आपने मेजर करके 1 कप जो है कोई भी फुल फैट। ओके, मैं समझ रही थी कि वो जो उसके क्या कहते हैं उसको, शेफ, यहाँ पे पता चलता है कि मैं शेफ नहीं हूँ, ये शेफ है। वो जो डलेंगे इसमें दूध में, रसमलाई, उसको रसमलाई कहते हैं। रसमलाई कहते हैं। अच्छा, वाह भाई वाह, अभी पता चला मुझे। मैं समझी डिश का नाम है। इस तरह भी उसे होना चाहिए। देखिए कितनी हमारी सालों की जो है वो करेक्शन हो गई है इस वक्त कि इस डिश का नाम नहीं है भाई, उसी को कहते हैं रसमलाई। अच्छा, इसमें मैंने 1 टीस्पून ही मेजर करके डाला है बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग पाउडर इसमें चला गया। इसको आपने थोड़ा सा हाथ से ही मिक्स करना है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी, मेरे पास है 1 टेबलस्पून ऑयल, ठीक है, ये चला जाएगा इसमें। और 1 अंडा है मेरे पास, ठीक है, 1 अंडा है, ये इसमें चला जाएगा। आपने कोई इसमें पानी, किसी भी किस्म का कोई लिक्विड ऐड नहीं करना है। अंडे के साथ ही आपने इसकी डो बनानी है, अंडे और ऑयल के साथ। 1 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल डाला है, ठीक है। चले, आज ज़ीशान जो है वो, मैं नॉर्मली जब हमारा मेट्रो 1 का जब दस्तरखान बिछता है तो अफ्तार के टाइम पे, तो मैं बड़ी एक्साइटेड होती हूँ, लेकिन आज जो है वो इंशाल्लाह ज़ीशान होंगे एक्साइटेड रसमलाई की वजह से। चले। अच्छा, आप जब आप इसकी डो मिक्स करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा हाथों में भी चिपकेगा, इसलिए मैंने ग्लव्स नहीं पहने, क्योंकि आपको पता है ना ग्लव्स के साथ जो है वो फिर ग्लव्स में चिपक जाता है। हाँ, ऐसी चीजें जो है वो नहीं होती हैं। ठीक है। तो ये आपने अच्छा सा इसको मिक्स कर दिया, ठीक है। और थोड़ा सा मैं ऑयल जो है वो और डालेंगे, ऐड करूंगी इसमें। हाथों को सिर्फ चिकना करके आपने इसको मिक्सिंग करनी, ठीक है। जब तक ये मिक्सिंग हो रही है हम लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। देखते रहिए रमजान करीम। जी जनाब, एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। आप देख रहे हैं मेट्रो 1 न्यूज़ चैनल की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम, और उसमें देख रहे हैं आप अपना फेवरेट सेगमेंट यानी किचन सेगमेंट रमज़ान पकवान। और हमारी जो शेफ़ फरजाना है वो बहुत तेज़ी के साथ हाथ चला रही हैं, क्योंकि माशाल्लाह इस चीज़ में भी एक्सपर्ट हैं कि कम टाइम में अच्छी से अच्छी डिशेज आप लोगों के लिए तैयार कर लेती हैं, बहुत उमदगी के साथ। और क्या हो रहा है? अच्छा, दूध हमारा जो है वो बॉईल हो चुका है, पकना शुरू हो गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे कंडेंस्ड मिल्क, ठीक है। कंडेंस्ड मिल्क चला गया, और मुझे कंडेंस्ड मिल्क इतना पसंद था, एक टाइम था मैं इसको ऐसे ही ना, हाँ, बहुत मजे का होता है, पीती थी। पिटाई करेंगी, इतना मुझे पसंद होता था, अभी भी पसंद है, लेकिन ये कि अब वो वाले काम नहीं करते हम। अच्छा, अब इसमें मैंने 3 टेबलस्पून जो है वो शुगर ऐड की है, ठीक है। और हाफ कप से थोड़ा सा कम मैंने इसमें वो ऐड किया है कंडेंस्ड मिल्क, ठीक है। कंडेंस्ड मिल्क और शुगर ऐड कर चुकी है फरजाना। और इधर जो है हम चाय का भी रख देते हैं, चाय। और आज बन रही है किचन में फमजा फार्म्स, जी फमजा फार्म्स का जो मिल्क है वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है।
आज हम शेफ फरजाना के हाथ की पियेंगे दूध पत्ती चाय, और जिसमें इन्होंने स्पेशल दूध इस्तेमाल किया है। इसमें इलायची भी डाल सकते हैं, इलायची भी अच्छी लगती इलायची है। भी अच्छी लगती है। अच्छा फरजाना, ये भी मैं बता दूं कि जनाब हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं वो बड़े प्यारे स्पॉन्सर्स होते हैं, और उनकी साथ के बगैर जो है हम कामयाबी के साथ कोई भी काम पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। ज़ीशान के ड्रेसेस की बात हो या मेरे ड्रेसेस की बात हो, तो तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने हमें इतने प्यारे प्यारे कपड़े स्पॉन्सर किए जो पहन के हम खूबसूरत लगते हैं, और पूरा रमजान हम लोगों ने आप लोगों के कपड़े वेयर किए। थैंक यू सो मच। आज जो ड्रेस मैंने पहना हुआ है वो है जनाब, वो ड्रेस मुझे स्पॉन्सर किया तलत शाहीन साहिबा ने, तो थैंक यू सो मच तलत शाहीन, बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत ड्रेस को जो आपने मुझे स्पॉन्सर किया। थैंक यू सो मच जी। और अब क्या हो रहा है फरजाना? अच्छा, अब हम इसमें साथ साथ डालते जा रहे हैं, लेकिन इस स्टेज पे आपने जो हीट फ्लेम है वो बहुत ज़्यादा स्लो रखनी है, ठीक है। हाई फ्लेम पे आपने नहीं ऐड करना इसको। आप देखें दूध कहीं से भी नहीं वो पकना शुरू हो रहा है, सिर्फ साइड से पक रहा है, ठीक है। सही सही। बिल्कुल ऐसा ना हो कि उबलते हुए में आपने डालना शुरू कर दिया तो वो आपकी सारी ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह आप डालते रहें। अच्छा, मैं एक राज की बात बताऊं फरजाना, बता ही देती हूँ आज मैं। जी। मैंने कभी रसमलाई नहीं बनाई, लेकिन अब मुझे लग रहा है मैं बना लूंगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह अभी मैंने ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान हाँ, है। मुझे आसान लगा, मुझे सिर्फ वो वाला पार्ट थोड़ा सा मुश्किल लगा जो डो तुमने बनाया है ना। घर में तो आप हाँ, कर सकते घर में हैं तो ना। कर लेंगे, थोड़ा बालों में लगा होगा डो, थोड़ा कपड़ों में हो जाएगा। घर में तो कोई इशू नहीं है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, हल्की आंच फरजाना अच्छा, ने की अब हुई है। आप मुझे एक काम करके दें कि हमारी जो पाक पत्ती है उसको आपने ओपन करना है, ठीक है। और उसमें आप जो है मिल्क पाक के पत्ती हम अंदर कौन सा वाला इसका वो बनाएंगे? प्रीमियम चले, जो बनाएंगे? आपको फ्लेवर पसंद है आप वो डालें। अच्छा, दानेदार बनाते हैं, सही सही है। ये आ गई जनाब फरजाना साहबा के कहने पे पाक पत्ती, ताजगी जिंदगी की प्रीमियम दानेदार। और फरजाना बताएं इसके बारे में थोड़ा सा और? जी। पाक पत्ती ईद पे आप ईद मनाएं अपनी पाक पत्ती के साथ, और चाय बनाएं अपने घर में, आपके गेस्ट आए, मेहमान आए तो आप पाक पत्ती से ही अपनी चाय बनाएं। इनके जो है प्रीमियम दानेदार है, और प्रीमियम जो है वो मिक्सचर है। तो हमने दानेदार, आज फरजाना बनाएंगी प्रीमियम दानेदार से दूध पत्ती चाय। जी। ज़ीशान, आपको दूध पत्ती चाय कैसी लगती है? मुझे भी दूध पत्ती चाय अच्छी ना? लगती है, और ये अब बनानी शायद किसकी बना रहे हैं हम चाय? हम पाक पत्ती पाक पत्ती की पाक बना रही है, पत्ती। यानी पाकिस्तान की अपनी पत्ती, जो हम कहते हैं कि पाक पत्ती। और पाकिस्तान का नाम जिसके साथ भी पाक यूज होता है वर्ड, वो बड़ा अच्छा लगता हाँ, है। बिल्कुल। और मेरा शेफ फरजाना इसी स्टेज पर जो ये बॉल्स है ना, हाँ। वो या तो बहुत सख्त हो जाते हैं कि सर फाड़े अगले का कि आप खाएं। अच्छा, तुमने या ट्राई किया है? मैं बना, मतलब आई एम अ मीठा मेकर, तो वाह। मैं इसी वजह से फरमाइश कर रहा था कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है कि या तो बिल्कुल डिसॉल्व हो जाती है या बहुत हार्ड हो जाते हैं ये बॉल्स जो है। आप बेकिंग पाउडर ज्यादा कर देते होंगे, ओके, कुछ ना कुछ है प्रॉब्लम। कुछ ना कुछ है। अच्छा, मसला। कहते हैं कि अंडा भी मुकम्मल जो है वो नहीं, एक अंडा यूज होता है, समटाइम हाफ अंडा यूज होता है, नहीं, फुल अंडा यूज इसकी होता है। मेजरमेंट होती है जो मैंने आपको बताई है, 1 कप ड्राई मिल्क पाउडर, 1 एग, 1 टेबल स्पून ऑयल, और इसमें आपने ऐड करना है तमाम चीज़ों को मिक्स कर दें, और आपने इस तरह से 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ठीक बस। ठीक ठीक, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। 1 का हिस्सा याद रखें बिल्कुल है, मैंने याद कर लिया। रसमलाई में। यानी अगर बेकिंग और पाउडर 1 एग भी है ना? हाँ, 1 एग। One egg। अच्छा, One egg। अब देखिए मैंने इसमें डाला, इसमें आपने चमचा नहीं चलाना है वरना ये टूट जाएंगी। ये स्लो फ्लेम पे पकती रहेंगी, और जैसे ही ये डन होंगी तो क्या होगा, ये खुद ही टर्न हो जाएंगी। ओह, ये भी मुझे आज पहली बार पता चला। हाँ, ये खुद ही टर्न हो जाएंगी। अभी ये स्लो फ्लेम पे इसको हम पकने देते हैं। थोड़ी सी टाइम टेकिंग रेसिपी है, ठीक है। अब इसके लिए आपने मुझे ना टाइम देना होगा। ठीक है, हाथ जो है मेरे बहुत ही गंदे हो चुके हैं। अच्छा, स्पून में ले आती हूँ, आपने पत्ती खोल ली? हाँ, अच्छा, सॉरी, ओपन कर हम लें बातों इसको। में इतना डूब गए, ये रसमलाई में इतना डूब गए हम कि हम ये चीज़ भूल गए। और ये जनाब पाक पत्ती आ गई है बाहर जी। और सीजर है क्या? नहीं है तो कोई बात नहीं, हम उसको खोल लेंगे? हाँ, नाइफ से खोल लेंगे जनाब, बिल्कुल खोल लेंगे। अच्छा, लास्ट में इसमें जाएगा जब हम बिल्कुल हमारी रसमलाई तैयार हो जाएगी तो इसमें ऐड होगा केवड़ा वाटर, वो हम इसमें ऐड करेंगे। साथ साथ गार्निशिंग में आप इस पे चांदी का वर्क लगा सकते हैं, मुझे मिला नहीं तो मैं नहीं लेकर आई, ठीक है। और ऊपर से बादाम पिस्ते हम गार्निश करेंगे। ठीक है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैंने कवर किया इसको,
तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए कवर कर दें, उसके बाद हटा दें और फिर मैं हाथ से ही थोड़ी सी कढ़ाई को हिलाऊंगी। ठीक है। बस हाथ से ही आपने जो भी करना है, इसमें स्पून नहीं आपने, अगर आपने स्पून मारा तो फिर टूटने का डर भी है। बिल्कुल। तो इसीलिए फरजाना साहिबा बार बार यही कह रही हैं कि आपने चमचा इसमें नहीं चलाना। जी। तो जी जनाब, हम बना रहे हैं पाक पत्ती से दूध पत्ती चाय। ठीक है। और हमने इसमें जो है पत्ती ऐड कर दी है। ठीक है। चीनी हमने ऐड कर दी थी, इलायची डालना चाहें, अदरक डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। जबरदस्त। ये आपके अपने पे डिपेंड, फ्लेवर पे डिपेंड करता है। ठीक है। मुझे वैसे इलायची बहुत पसंद है चाय में। अच्छा। लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो मतलब जैसे मुझे पसंद है इसी तरह कुछ लोगों को कहते हैं कि नहीं हमको इलायची मत डालना, इलायची नहीं पसंद। अच्छा। अपना अपना हाँ वो टेस्ट किसी को डेवलप, खुशबू नहीं हाँ पसंद इलायची की। डेवलप हो जाता है। अच्छा, ये चाय के लिए दूध कितना लिया था? ये हमने लिया था जो 1 पाव के करीब। 1 पाव के करीब। क्योंकि दूध कम में? बना रहे हैं हम, आप अपने घर में ज्यादा बनाना चाहते हैं तो ज्यादा बना लें। ठीक है। और उसी हिसाब से आपने क्या करना है कि उसमें पत्ती ऐड करनी है। ठीक है। माशाल्लाह फरजाना, टाइम का पता नहीं चलता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 27वां अल्हम्दुलिल्लाह 27वां रोज़ा हम लोगों ने आज इफ्तार किया हुआ है। कल जागने की रात थी और 27 रमज़ान के हवाले से बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। ज़िशान माशाल्लाह पाकिस्तान मौरद वजूद में आया। जी ज़िशान, है ना? वही वाली चीज़ के 27 रमज़ान मुबारक को ख़त्मुल कुरान भी होता है, बिल्कुल, यानी मुकम्मल बिल्कुल। हो जाती है तरावियों का जो सिलसिला है। उसके बाद शबीने शुरू हो जाते हैं और तरावी आपको हर हालत में पढ़नी है। और जब आप तरावी पढ़ते हैं तो एक आपके अंदर ताजगी सी फील होती है आपको कि आप यस आई एम एनर्जेटिक, बिकम एन एनर्जेटिक, कि हम कुछ और टास्क को भी परफॉर्म और कर सकें। बिल्कुल। और अल्लाह ताला बीना रमज़ान करीम में बड़ा हमें हिम्मत देता है और हम अच्छे तरीके से कामों को सर अंजाम देते हैं। बिल्कुल, वो आप बिल्कुल, सामने देख बिल्कुल। रही हैं कि सहर अफ्तार के बाद भी हम मौजूद होते हैं। आप भी अल्हम्दुलिल्लाह। सहरी में चाहे आप स्क्रीन पर ना हो लेकिन आप ऑफ द ईयर काम कर रही होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, अल्लाह हिम्मत दे देता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। ऐसा और ही। वतन अजीज पाकिस्तान के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, हमेशा कहती हूँ जब जब मुझे मौका मिलता है कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा है जवाल ना हो। अल्लाह पाक पाकिस्तान को रहती दुनिया तक सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुबह आमीन। और इसी के साथ साथ हम 23 मार्च का जो शो है वो लाइव करेंगे और इंशाल्लाह। हम आपसे भी कहेंगे कि पैट्रियाटिक वे में हमने उसको लेकर चलना है कि इंशाल्लाह। हमें अज़म करना है कि आज हम पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे और वो एक वादा खुद से करना है इंशाल्लाह। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसका ये हटा के ठीक है। और आपने इसको इस तरह से घुमाना है। और बहुत एहतियात से करना है। माशाल्लाह फरजाना तो खैर एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में, लेकिन बहुत एहतियात से इसको करना है क्योंकि दूध गर्म होगा। जो नए कुकिंग जो सीख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कामयाबी के साथ वैसे ये डन हो गया है। और जिस तरह फरजाना ने कहा था कि उस वक्त बिल्कुल चमचा नहीं चलाना है, तो एक भी नहीं टूटी। बड़ी अच्छी बात है ये। शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे अब इजी लग रही है। मैं इंशाल्लाह आपकी अगर मेजरमेंट सही हो ना, हाँ। तो रसमलाई सही बनती है। अच्छा, मैं तो इससे भी छोटे बॉल्स बनाती हूँ। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जल्दी जल्दी करना था तो मैंने थोड़े से जो है वो मुझसे बड़े बन गए, वरना मेरे जो बॉल्स होते हैं वो इतने इतने से होते हैं और वो फूल के वो थोड़े सही साइज के हो जाती है फिर। तो छोटे बनाएं तो ज्यादा बेहतर है फैमिली के लिए। जब आप बना रहे हैं तो साइज छोटा रखें उसका। चाय भी हमारी तैयार हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर इसको आप मिट्टी के कप में डाल के पीना चाहें उसमें पी सकते हैं, मिट्टी के प्याले में पीना चाहें उसमें पी सकते हैं। और मुझे वैसे भी जो प्याले नहीं होते मिट्टी के, उसमें चाय पीने में बड़ा मजा आता है। उसमें जो स्मेल आ जाती है ना चाय में, जो मिक्स हो जाती है मिट्टी की, वो बहुत बहुत जबरदस्त, फ्लेवर बहुत इनहेंस हो जाता है और मजे की हो जाती है। बल्कि मैं तो कहूंगी कि फरहाना ने अच्छा याद दिलाया। इस दूध पत्ती चाय को अगर आपके घर में नहीं है तो खरीद के लाएं। आजकल तो वैसे भी ज़िशान मिट्टी के कपों का जो है फैशन है। बल्कि हमारे पास एक आजकल वो मुझे सही से पता नहीं है, जरा बताओ, जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बन रहे हैं, बर्तन जो बनाते हैं तो वो हमारे स्पॉन्सर्स में भी शामिल थे कि मिट्टी के जो जितनी भी सकाफत उसको लेकर आए, जिसके अंदर मिट्टी की वाटर बॉटल है, कढ़ाई है। आपने एक कबाब भी बनाए थे, मिट्टी के पैन में। तो ये तमाम चीजें, तमाम बातें हैं। यहाँ पर जल्दी जल्दी जो है वो चीजों को सम किया जा रहा है क्योंकि हमारे पास मजीद 1 मिनट मौजूद है। बस ऑलमोस्ट आपसे सर्विंग है। जी बिल्कुल, हम सम करेंगे और यहाँ पर हम फाइनली दिखाएंगे कि रसमलाई कहाँ तक, किस स्टेज तक कंप्लीट हुई। कंप्लीट हो गया आई गेस। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट हो रहा है बस। और ड्राई फ्रूट का ये है कि जो आप कटिंग करें वो आधे जो दूध में, जिस तरह से फरहाना ने डाले थे, आधे शुरू में दूध में डाल के पकाएं और आधे बचा लें, गार्निशिंग में काम आएंगे। बिल्कुल। अच्छा जी, मतलब एक भाई ने बताया कि वो मतलब खोपरा आ रहा है या कुछ कह रहे हैं कि वो अंदर आ रहा है,
तो मैं देख लेता हूँ कि क्या गार्निशिंग के लिए वो कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया, thank you so much. थैंक यू वेरी मच फॉर Thank दिस you. डिश। जीती रहिए, खुश आज वही रहिए। दुआएं देगा ज़्यादातर। बीना जो है वो मुझे 5:30 बजे ज्वाइन करेंगी। इंशाल्लाह। आपके न्यूज हेडलाइंस के बाद आप देख सकेंगे इल्म आगाही का सेशन। उसके बाद मैं और बीना आपसे मिलते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। डाल देती हूँ बाद में पतली के बाद।